अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 16 जून 2024 है और 17 जून 2024 को हम ईद मनाएंगे। कल इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारी ईद भी कल ही होगी। ईद उल अज़हा का दिन हमारा कल है, तो कल इंशाल्लाह हाई पॉइंट के अंदर ईद की नमाज अदा करेंगे। लेकिन अभी मैं एक ईद की नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ, ग्रीन्सब्रो के अंदर हूँ, वहाँ से ईद की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ एक और जगह, एक और इस्लामिक सेंटर, और वहाँ भी ईद की नमाज के हवाले से जा रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे यार ईद तो कल है और अभी एक ईद की नमाज पढ़कर आ रहा हूँ और एक और ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने अभी जो ईद की नमाज पढ़ी है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं वहाँ गया था, वहाँ देखने के लिए, वहाँ का माहौल देखने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा यहाँ कभी और किसी कम्युनिटी के साथ ईद की नमाज अदा नहीं की। और इनकी ईद आज के दिन है, तो मेरे पास ये मौका था तो इसको जाके एक्सपीरियंस कर लें, क्योंकि कल इंशाल्लाह जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ईद होगी, ईद मनाई जाएगी इंशाल्लाह वहाँ पे, तो वहाँ ईद की नमाज अदा करूँगा। एक तरह से ये अनफॉर्चुनेट भी है कि मुख्तलिफ ईदें हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इख्तिलाफ राय है, क्योंकि बहुत सारी तादाद में मुसलमान कम्युनिटी जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जो कैलेंडर सेटअप हुआ है उसको फॉलो करते हैं और अपने महीने का स्टार्ट और एंड डिसाइड करते हैं, और इसी तरह से रमज़ान स्टार्ट करते हैं या ईद मनाते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सऊदी अरब को फॉलो करते हुए अपनी ये सारी चीज़ें डेट्स के हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कि एक तरह से अनफॉर्चुनेट भी है कि इख्तिलाफ राय है। लेकिन हर बंदे का अपना अपना अकीदा है, हर बंदा अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को फॉलो करता है। और जो डिफरेंट फ़िक़ा हैं, फ़िक़ा मालिकी, फ़िक़ा शाफ़ई और फ़िक़ा हनफी में इन चीज़ों के हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी है, मेरे पास ये मौका था कि इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करूँ। बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो किस तरह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की वाइब्स होती हैं। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अभी मैं ग्रीन्सब्रो कॉम्प्लेक्स गया था। वहाँ अफ्रीकन मुस्लिम कम्युनिटी जिनका ताल्लुक इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रीन्सब्रो है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है या वहाँ पे जो लोग नमाज पढ़ते हैं या वहाँ की जो अफ्रीकन मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी तरफ से वहाँ ग्रीन्सब्रो कॉम्प्लेक्स के अंदर इंतज़ाम किया गया था, वहाँ ईद की नमाज अदा की है। उसके हवाले से मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह की वाइब्स थी, किस तरह का माहौल था और किस तरह की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी। और बहुत बड़ा इज्तिमा था वहाँ पे भी, तो आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस्लामिक सेंटर ऑफ ट्राइड। ये अरब मुस्लिम कम्युनिटी है, आई थिंक ये अरब कंट्रीज से हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली किस कंट्री से हैं, लेकिन ये अरब कंट्री से हैं। वहाँ पे भी आज ईद मनाई जा रही, तो उनके हिसाब से भी आज ईद का दिन है, तो वहाँ पे भी ईद की नमाजें आज हुई हैं। वहाँ पे भी मल्टीपल ईद की नमाजें हुई हैं। अभी चौथी जो नमाज थी उनकी वेबसाइट के हिसाब से वो 10 बजे होगी, तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह की वाइब्स हैं और किस तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, सीम्स लाइक यहाँ से रिटर्न है, ये फ्रांसिस डेली कोर्ट, और यहीं से आगे जाके इस्लामिक सेंटर ऑफ ट्राइड है। तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और रश है, तो लोग अच्छी खासी तादाद में जा रहे हैं। और ये चौथी जमात होगी 10 बजे जो होने वाली है, जो मैंने उनकी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ली है। इमेजिन कर लें कि चौथी जमात के लिए भी कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। तो देखते हैं कि किस तरह का माहौल है, कितनी रश है, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। होपफुली जगह मिल जाएगी और नमाज से पहले पहुंच जाऊंगा ताकि वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लूँ। तो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियाँ कहाँ तक पार्क हुई हुई हैं। तो इमेजिन कर लें यार कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे है। अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, और अब यहाँ पे भी देख लें गाड़ियाँ कहाँ तक खड़ी हुई हैं, कहाँ तक गाड़ियों की लाइन नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ग्रीन्सब्रो के अंदर, क्योंकि मैंने हमेशा हाई पॉइंट के अंदर ही ईद की नमाज अदा की है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के ऐसा नज़र आ रहा है और समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी हाई पॉइंट के अलावा उससे भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी ग्रीन्सब्रो के अंदर आबाद है। ऑब्वियसली ग्रीन्सब्रो काफ़ी बड़ा शहर है हाई पॉइंट के कंपैरिजन में, समझ में आने वाली बात है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे, वहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एक तरह से थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। आगे से तो मुझे लग रहा है लोग गाड़ियाँ घुमा रहे हैं। अच्छा भाई, आगे जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, मैंने यहीं पे रिवर्स में लगा दी। बहुत लंबी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है और बाहर भी लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, तो मैंने भी रिवर्स में लगा दी। पीछे दो गाड़ियों के बीच में जगह नज़र आ गई थी तो वहाँ लगा दी। देखें यार कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं, और ये चौथी जमात होने जा रही है। 10 बजे वाली हो सकता है लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम हो, लोग आगे से वापस आ रहे हैं ट्रेनों के, ऑब्वियसली पार्किंग फुल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो जगह मिल गई। सीन चेक करें कहाँ कहाँ लोगों ने पार्क किया हुआ है।
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فإن بعد الذكرى سيذكر من يخشى. جيوش مجيشة سلاح لما؟ لكبت الشعوب وملاحقة الشعوب وسجن الشعوب. يا سبحان الله، لم نسمع لتلك الجيوش صوت، والله لم نسمع لهم شيء. Not fasting, because they're not supposed to fast. They're not allowed to fast. They can drink and eat. وعباد الله إخوانا، المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يحق عليه خوف عذاب. اللهم يا मैं नमाज़ पढ़ के निकल आया हूँ। आखिरी जो नमाज के बाद जो खुतबा हो रहा था वो हो रहा था, वो मैंने पूरा नहीं सुना। और अपने एक पाकिस्तानी भाई से मुलाकात हुई, उनसे बात हो रही थी, तो उनको भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन भी रहती है कि क्लैरिटी भी नहीं है लोगों को ना, कि एग्जैक्टली ईद किस बेस पे हो रही है या किस बुनियाद पे बात हो रही है। खैर एनीवेज, हमसे बात हुई, उनको बताया कि आई डोंट थिंक सो ये मून साइटिंग के हिसाब से चल रहे हैं, कैलकुलेशन या सऊदीया के हिसाब से चल रहे हैं। हम मून साइटिंग के हिसाब से चलते हैं और मून साइटिंग के हिसाब से जो ऐलान हो जाता है उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नॉर्मली रोयत हिलाल कमेटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे भी मसाजिद ने जो कमेटीज़ बनाई हुई हैं, और वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जो बाकी मैनेजमेंट्स हैं, जो बाकी कमेटीज़ हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉर्थ अमेरिका लेवल के ऊपर, यूएसए लेवल के ऊपर बड़े सिटीज़ को फॉलो करती हैं। तो उसके हिसाब से जो ऐलान हो रहा होता है, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं और फिर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम भी उसको फॉलो करते हुए उसी हिसाब से चलते हैं, मून साइटिंग के हिसाब से। काफ़ी पैदल चल के आना पड़ा। देखो कहाँ से मैं आ रहा हूँ, गाड़ी काफ़ी पीछे पार्क हुई है, दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, और ये पार्किंग से हट के, यानी पार्किंग इसके अलावा है, आगे भी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग है, उस तरफ भी। उसके बावजूद भी जो है रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क हैं दोनों तरफ। ये पार्किंग यहाँ पे भी है, तो यहाँ पार्किंग मिली थी। अच्छा भाई, इस्लामिक सेंटर ऑफ ट्राइड ग्रीन्सबरो के अंदर भी ईद की नमाज के हवाले से चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं। यहाँ पे भी नमाज अदा की है, यहाँ पे भी माहौल देखा है, और आपके साथ एनवायरनमेंट जहाँ का माहौल शेयर किया है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। अपने हाई पॉइंट के पाकिस्तानी भी नज़र आए पीछे, ये भी कोई पाकिस्तानी हज़रात ही हैं। तो यू कैन सी कि काफ़ी सारे लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है आज, और आज ईद मना रहे हैं। तो भाई ये सारा एक्सपीरियंस था, ये सारा सीन था, ये सारी वाइब्स थी, एनवायरनमेंट था, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल मुझे फील हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स नज़र आई। और ऐसा नज़र आया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ईद मना रहे हैं आज के दिन। चाहे वो इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रीन्सबरो के हवाले से बात करूँ, चाहे इस्लामिक सेंटर ऑफ ट्राइड के हवाले से बात करूँ, और मल्टीपल ईद की नमाजें हुई हैं। यू कैन इमेजिन दैट, उसमें भी इतनी बड़ी तादाद में लोग नजर आए। और आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत बड़ी जगह नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये घर से तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है। इवन हाई पॉइंट के अंदर भी, वहाँ पे भी जो एक मस्जिद है, वो भी आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हाई पॉइंट के अंदर भी जो है वो डिफरेंट ईदें सेलिब्रेट की जा रही है, मुख्तलिफ दिनों के ऊपर ईद सेलिब्रेट हो रही है। तो ये तो ग्रीन्सबरो फिर तकरीबन 20 मिनट का रास्ता और एक दूसरा सिटी है। यहाँ पे कम्युनिटी भी मुख्तलिफ है, ठीक है, अफ्रीकन मुस्लिम हैं, अरब मुस्लिम्स हैं। वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर भी जो है वो चीज़ें एक साथ कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रही, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली एक साथ हो जाती है, एक साथ हो तो अच्छी है, ये इख्तिलाफ राय ना हो इन चीज़ों के ऊपर, कंसेंसस हो तो ज़्यादा बेहतर है, एक इत्तेहाद हो इन सारी चीज़ों के हवाले से, कंसेंसस हो, और सब एक ही दिन ईद फॉलो करें, सब एक ही दिन रमज़ान स्टार्ट करें, तो क्या ही बात हो। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखी, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली, नई चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो ये सारा माहौल देखने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें और समझ में आई, और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली, खासकर ईद की नमाज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जिस तरीके से इन्होंने ईद की नमाज अदा की। इवन यहाँ पे भी इस्लामिक सेंटर ऑफ ट्राइड के अंदर भी उसी तरीके से तकबीरात हुई जिस तरीके से इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रीन्सबरो वाली नमाज हुई थी। तो आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर हो गई, आपको भी यहाँ का माहौल, यहाँ की वाइब्स, यहाँ के हवाले से जो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और वो लोग जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उनका माहौल है, जो उनकी वाइब्स हैं, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप आज ईद मना रहे हैं, आपने कल ईद मनानी है, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ नसीब हों। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।